हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पर बढ़ियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आज 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 5 का एक टॉपिक, मेंडल के नियम का विचलन। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने चैप्टर 5 के ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं जो कि आप देख लिए होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों वीडियो में मैंने आपको बता रखा था मेंडल के एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और मेंडल के दोनों क्रॉस के परिणाम स्वरूप जो नियम मेंडल ने दिए थे, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और पृथक्करण का नियम, ये तीनों नियम को आपको मैंने क्या किया, बता रखा है। आज मैं आपको बात करने वाला हूं मेंडल के नियम का विचलन। मेंडल के नियम का विचलन क्या होता है, पहले ये समझेंगे। तो देखिए, वो ऐसे जगह जहां पे मेंडल का नियम लागू नहीं होता है, वही मेंडल के नियम का विचलन कहलाता है। विचलन मतलब क्या होता है, जहां वो चीज लागू नहीं हो। तो देखिए, मेंडल के नियम का विचलन 3 जगह पे लागू नहीं होता है। एक होता है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरी होती है बहुविकल्पता और तीसरी होती है सप्रभाविता। मैं तीनों के बारे में एक एक करके आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले जानेंगे अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। तो देखिए, जब विपरीत जोड़ों के गुणों में एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है, एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है, तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जबकि मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था कि जब एक लक्षण दूसरे लक्षण से क्रॉस कराया जाता है, जब एक पौधे में 2 लक्षण एक साथ आते हैं, तो एक ही अपना प्रभावी जो उसका लक्षण होता है वही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यही कारण है कि अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के नियम का विचलन करता है। तो जब विपरीत जोड़ों के गुणों में एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसके एग्जाम्पल 3 है। पहला है गुलाबास का पौधा, दूसरा है स्नैपड्रैगन और तीसरा है मीठी मटर। ये 3 ऐसे पौधे हैं जो अपूर्ण प्रभाविता को दिखाते हैं, यानी इस पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है। अब कहिए कैसे। ये जो तीनों पौधे होते हैं, ये तीनों पौधे में 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। इसमें कितने प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं, 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक जो होता है लाल और दूसरा सफेद। ध्यान देंगे, ये जो तीनों पौधे हैं, गुलाबास का पौधा जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, स्नैपड्रैगन और मीठी मटर, इन तीनों पौधे में जो पुष्प पकड़ते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल और दूसरा सफेद। अब चलिए इनके बीच क्रॉस करा करके देखते हैं कि कैसे ये अपना प्रभाविता का लक्षण, माने प्रभावी लक्षण अपना प्रदर्शित नहीं करते, यानी दोनों का लक्षण कैसे प्रदर्शित होता है। तो जरा इसको ध्यान देंगे। हम सबसे पहले एक लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प से करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, लाल पुष्प को हम मेल मान लेते हैं और सफेद पुष्प को हम फीमेल मान लेते हैं। आप लोगों को मालूम है, ये मेल का सिंबल और ये फीमेल का सिंबल है। इसके जीन जो हो गए कैपिटल आर और इसके जीन हम मान लिए स्मॉल आर। इससे जो युग्मक बनेंगे कैपिटल आर और इससे जो युग्मक बनेंगे स्मॉल आर। याद रहे, जीन हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं और युग्मक उसका क्या होता है, आधा होता है। अब देखिए, ये मान लेते हैं जनक, ये हो गया आपका युग्मक। अब F1 पीढ़ी में इसका जब क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो पौधा बनेगा उसके जीन होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मेंडल ने बताया था कि ऐसी स्थिति में जब 2 लक्षण आपस में, एक प्रभावी होता है और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। मेंडल ने बताया था विशेषक में, मैंने आपको एक चार्ट टेबल में मैंने मेंडल के 7 लक्षणों को बताया था कि मेंडल ने 7 लक्षण जिस पे उन्होंने अपना प्रयोग अध्ययन किया, उसमें तने की लंबाई, फूल का रंग, बीज का आकार, ठीक है। इस चीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें आपको बताया था कि लंबाई में 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक लंबा होता है, एक बौना होता है। तो यही 2 लक्षण के बीच अगर क्रॉस कराया जाता है, अगर एक पौधे के एक लक्षण लेकर के, एक लक्षण का मतलब उसका प्रभावी और अप्रभावी दोनों उसमें शामिल होंगे, ठीक है।
अगर क्रॉस कराया जाता है तो वह एक ही प्रभावी लक्षण अगर अप्रभावी लक्षण दोनों अगर एक साथ किसी पौधे में जाते हैं, ध्यान देंगे इस चीज को। मेंडल ने प्रभाविता के नियम क्या बताया था? मेंडल ने बताया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, कि जब किसी पौधे में प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों मौजूद हो तो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी वाला लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि इस पौधे में क्या होता है कि जब ये प्रभावी लक्षण हो गया, मान लीजिए कैपिटल आर, ये स्मॉल आर हो गया आपका अप्रभावी लक्षण, तो इसको होना चाहिए लाल, लेकिन जबकि ये होता है क्या चीज? गुलाबी। तो गुलाबी होने का मतलब ये लाल रंग भी प्रदर्शित करता है और सफेद, क्योंकि लाल और सफेद को जब मिलाते हैं तो ये कैसा होता है? पिंक बनता है। तो इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं उसको अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि अपूर्ण प्रभाविता में ये 3 पौधे होते हैं जिसमें अपूर्ण प्रभाविता के लक्षण देखने को मिलते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का नियम जिस पर लागू होता है। ठीक है, अब मैं दूसरे की बात करता हूं, बहुविकल्पता। बहुविकल्पता क्या होता है? चलिए आपको फटाफट बताते हैं। अगर कोई आपसे कोई पूछे कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि जब विपरीत जोड़ों के गुणों में एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। जैसे गुलाबास का पौधा, स्नैपड्रैगन और मीठी मटर। और इसमें 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं, लाल और दूसरा सफेद। लाल और सफेद को जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये लाल ना बन करके क्या बनाता है? गुलाबी बनाता है, जो कि मेंडल के नियम का विचलन, प्रभाविता के नियम का विचलन करता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बहुविकल्पता का नियम, कि बहुविकल्पता क्या होता है, ये कैसे मेंडल के नियम का विचलन करता है। बहुविकल्पता, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। बहुविकल्पता होता क्या है? तो देखिए, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए, एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक अलील जिम्मेवार हो, 2 से अधिक अलील जिम्मेवार हो, अलील जिम्मेवार हो, उसे बहुविकल्पता कहते हैं। देखिए, कहता है कि जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से अधिक अलील जिम्मेवार होता है तो सब लोग क्या कहते हैं? बहुविकल्पता के नाम से जानते हैं। 2 से अधिक अलील का मतलब, अलील किसको कहा जाता है? अलील हमने आपको बताया था, जीन का जो वैकल्पिक प्रकार होता है वो अलील के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक अलील का, अगर आप कहेंगे कि अलील क्या होता है, तो लंबाई एक लक्षण हुआ, लंबाई एक लक्षण हुआ। इसके 2 अलील होते हैं, एक होता है लंबा और दूसरा होता है बौना। ठीक है, अगर बीज का आकार ले तो ये बीज का आकार एक लक्षण हो गया, उसका 2 अलील हो गए, एक हो गया गोल और दूसरा हो गया झुर्रीदार। तो इसी को अलील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि बहुविकल्पता क्या है। तो जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से अधिक अलील जिम्मेवार हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुविकल्पता के नाम से जानते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि बहुविकल्पता जो होता है यह किसमें पाया जाता है, इसके उदाहरण क्या है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं मानव रुधिर। मानव रुधिर में बहुविकल्पता देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल में आपका आएगा मानव रुधिर। अब कहिएगा मानव रुधिर कैसे बहुविकल्पता प्रदर्शित करता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मानव में 4 प्रकार के, मानव में जो रुधिर वर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं।
रुधिर वर्ग होते हैं। कौन कौन होता है बाबू? तो एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ठीक है। अब देखिए रुधिर वर्ग का, अगर इसका कहा जाए कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, कितनी बार एग्जाम में आता है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो रुधिर वर्ग की खोज जो था, रुधिर वर्ग की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने इस रुधिर वर्ग का खोज किया था। अब ध्यान देंगे इस चीज को, मानव में जो रुधिर वर्ग होते हैं, मानव में रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जो जीन होता है वो कौन सा होता है, आपको बता रहा है। ध्यान देंगे इस चीज को, यहीं पे आपको केयर करना है। मानव में रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जीन कैपिटल आई होता है। अब ये बात समझ में नहीं आया कि मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, लेकिन मानव में रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जीन जो होता है वह कैपिटल आई होता है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था कि जिस प्रकार से लंबे मटर के पौधे के लिए जो उसका जिम्मेवार जीन था वो आपका क्या था? कैपिटल टी था। और बौने पौधे के लिए जिम्मेवार जीन क्या था? स्मॉल टी था। ठीक, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो उसी प्रकार से मानव रुधिर का जो निर्धारित करने वाला ये जो वर्ग है, रुधिर वर्ग ए बी और ओ, इसको निर्धारित करने वाला जो जीन होता है वो आपका क्या होता है? आई होता है। इस प्रकार से इसके अगर हम देखें तो मानव में जो रुधिर वर्ग को निरूपित इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल है। ये इसके अलील हो गए। किसके? रुधिर वर्ग के। ये रुधिर वर्ग के अलील हो गए। इन्हीं से मिल करके ये 4 रुधिर वर्ग आपके बनते हैं, ए बी और ओ। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको याद रखेंगे कि यहां नोट लिख देते हैं, कैपिटल आई ए तथा कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए तथा कैपिटल आई बी स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, प्रभावी होता है। ध्यान देंगे इस चीज को, मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूं, केयर करेंगे इसको। बहुविकल्पता होता क्या है? तो किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से अधिक अलील जिम्मेवार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं। एक लक्षण के लिए 2 से अधिक अलील जिम्मेवार हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुविकल्पता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आता है मानव रुधिर। कैसे? तो मानव में जो रुधिर वर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। मानव में जो रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जो जीन होता है वह आई होता है। जैसे लंबे पौधे को निर्धारित करने वाला जीन आपका क्या होता है? कैपिटल टी होता है। उसी तरह से मानव में रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जीन जो होता है वह कैपिटल आई होता है। अब देखिए, अब जैसे लंबाई एक लक्षण है, लंबाई एक लक्षण है तो इसके 2 अलील होते हैं, एक कैपिटल टी और एक होता है आपका स्मॉल टी। उसी प्रकार से मानव रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जीन के 3 अलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई। अब कहिएगा, यहीं पे ध्यान देंगे, इसमें कितने अलील जिम्मेवार है? एक लक्षण के लिए 3 अलील जिम्मेवार है। 2 से अधिक है ना,
तो जबकि मेंडल ने क्या बताया था कि किसी भी लक्षण के लिए दो अलील ही जिम्मेवार होते हैं, इसलिए ये मेंडल के नियम का विचलन करता है। अब देखिए आई ए, आई बी और आई, ये तीन जो होते हैं एक मानव रुधिर वर्ग के, ये क्या होते हैं, एक लक्षण के लिए तीन अलील होते हैं मानव रुधिर का। ये जो होता है आई ए, आई बी जो होता है आई पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है, यानी आई ए और आई दोनों अगर एक साथ आएंगे तो आई ए ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, आई स्मॉल आई आपका लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। अब चलिए आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, यहां पे आप इससे क्लियर हो जाइएगा कि ये कैसे फंक्शन करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आई ए रुधिर वर्ग ए को निरूपित करता है, ए को निरूपित करता है, ठीक है। आई ए रुधिर वर्ग किसको निरूपित करता है, ए को, ठीक है। आई बी रुधिर वर्ग किसको निरूपित करता है, बी को। और स्मॉल आई रुधिर वर्ग ओ को निरूपित करता है, ओ को निरूपित करता है। अब इस चीज को देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी लक्षण का जो जीन होता है वह हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे, आई ए कौन सा रुधिर वर्ग बनाएगा, ए बनाएगा। आई बी कौन सा रुधिर वर्ग बनाएगा, बी बनाएगा। स्मॉल आई कौन सा रुधिर वर्ग बनाएगा, ओ बनाएगा, ठीक है। अब हम आपको एक तालिका के हिसाब से मानव में रुधिर वर्ग का निर्धारण कैसे होता है, मैं एक आपको तालिका के हिसाब से बता रहा हूं, वह इंपॉर्टेंट है, बहुत जानने लायक है। फिर से सुन लीजिए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुविकल्पता क्या है, तो जब एक लक्षण के लिए दो से अधिक अलील जिम्मेवार हो तो उसे हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं। मानव, इसका एग्जाम्पल है मानव रुधिर, मानव का जो ब्लड होता है, खून कहिए, रक्त कहिए, जो भी आप समझिए इसको। मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी और ओ, याद रखेंगे इसको। मानव में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, 4, ए बी और ओ। मानव में रुधिर वर्ग को निर्धारित करने वाला जीन कौन होता है, आई होता है। इस प्रकार से इसके 3 जो होते हैं अलील होते हैं, एक आई ए, एक आई बी और एक आई। याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट ये चीज जो है आपको याद रखने की चीज है, ये याद रहेगा तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। आई ए जो अलील है और आई बी ये पूर्ण रूप से आई पर अपना प्रभाव दिखाता है, याद रखेंगे। ये जो होता है आई ए को ए रुधिर वर्ग को निरूपित करता है, आई बी रुधिर वर्ग को निरूपित करता है, और स्मॉल आई ओ रुधिर वर्ग को निरूपित करता है। तो चलिए हम एक तालिका के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कैसे रुधिर वर्ग का निर्धारण मानव में होता है। तो देखेंगे, ये आपके बुक में भी तालिका दिया हुआ है, इसको आप अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बहुविकल्पता क्या है, तो आप यहीं तक आप लिख सकते हो कि जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए दो से अधिक अलील जिम्मेवार हो तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं, जैसे मानव रुधिर, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि मानव रुधिर का निर्धारण कैसे होता है, तो आप इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं। चलिए अब हम एक तालिका के हिसाब से आपको बता रहे हैं। ये आपके बुक में भी तालिका दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है।
ठीक, यहां पे हम लिख लेते हैं जनक फर्स्ट के अलील। ठीक, जो मेल या फीमेल कहिए, इसको मेल कर सकते हैं, इसको फीमेल कर सकते हैं, इसको फीमेल इसको मेल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। जनक 1 और जनक 2 दो मिलकर ही युग्मनज का निर्माण करते हैं, इतना तो आपको मालूम ही है। दूसरे होते हैं जनक 2 के अलील, जनक 2 के अलील। ठीक है, अब आइए संतति का जीनोटाइप, यानी इनसे जो संतति उत्पन्न होगी उस संतति का जीनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप से संतति का रुधिर वर्ग, यानी जो संतति में जाएगा उस संतति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा कि ओ होगा, ए। ठीक है, जनक फर्स्ट के अलील, जनक सेकंड के अलील, संतति का जीनोटाइप और संतति का रुधिर वर्ग। अब चलिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पे हम लोग ए लिख लेते हैं, यहां पे हम लोग बी लिख लेते हैं, यहां पे आप लिख सकते हो बी लिख सकते हो, और यहां पे भी आप बी लिख सकते हो, यहां पे आप स्मॉल आई लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी आई ए लिख सकते हो, और यहां पे स्मॉल लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक जनक का एलील मैंने मान लिया। मान लीजिए किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के पिता का ब्लड वर्ग यानी रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग भी ए है, तो उसके संतति का जीनोटाइप आपका क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, और कैपिटल ए मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। इसके बच्चे का यानी शिशु का रुधिर वर्ग कौन होगा, ए होगा। मान लीजिए कि किसी पिता का जो होता है रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग ओ है, ओ के लिए क्या आता है, आई आता है। ध्यान देंगे, आई रुधिर वर्ग ओ को निरूपित करता है। तो बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होगा, तो इसका देखिए, इसका जीनोटाइप होगा आई ए स्मॉल आई। याद रखेंगे, नोट में मैंने क्या लिखा था कि आई ए तथा आई बी, आई के ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। यानी यहां पे ध्यान देंगे, आई ए और स्मॉल आई कौन सा ब्लड वर्ग बनाएगा, ए ही बनाएगा। आई बी और स्मॉल आई पूर्ण रूप से कौन सा रुधिर वर्ग बनाएगा, बी ही बनाएगा। याद रखेंगे, क्योंकि आई ए और आई बी स्मॉल आई पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये अगर मान लीजिए किसी के पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग ओ है, ओ का मतलब आई से निरूपित कर रहे हैं, तो संतति का जीनोटाइप आपका क्या हो जाएगा, आई ए और स्मॉल आई, और इसके रुधिर वर्ग क्या होगा, संतति का ए होगा, क्योंकि ये कैपिटल ए और स्मॉल आई मिल करके आपको क्या बनाता है, रुधिर वर्ग ए बनाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। यानी ये जो 3 रुधिर वर्ग होते हैं, यहां ध्यान देंगे, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, अगर ये आई ए और स्मॉल आई साथ में आता है तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, ये अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये ए बनाता है। उसी प्रकार से आई बी और स्मॉल आई अगर आपस में मिलते हैं तो ये आई अपना रुधिर वर्ग प्रदर्शित नहीं करता है, स्मॉल आई अपना रुधिर वर्ग प्रदर्शित नहीं करता है, यहाँ बी वर्ग ही अपना रुधिर वर्ग प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आई ए और आई बी ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखाते, ये दोनों जो होते हैं अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पे आपका बी बनेगा। यहां पे मान लीजिए किसी के पिता का रुधिर वर्ग बी है और माता का भी रुधिर वर्ग आपका बी है, तो बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, आई बी, और इसका रुधिर वर्ग क्या बनेगा, बी बनेगा। पिता का रुधिर वर्ग बी है और माता का रुधिर वर्ग आई है यानी ओ है, तो ये रुधिर वर्ग क्या बनेगा,
कैपिटल बी स्मॉल आई और इसका रुधिर वर्ग होगा बी। अब देखेंगे किसी के पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग बी है, तो ये आपका रुधिर वर्ग क्या बनेगा, आई ए आई बी। तो यहां जानेगा आई ए आई बी क्या कौन सा ब्लड ग्रुप बना रहा है, ए बी बना रहा है। और ये ध्यान देंगे अगर पिता का भी रुधिर वर्ग ओ है और माता का भी रुधिर वर्ग ओ है तो ये क्या बनाएगा, स्मॉल आई और स्मॉल आई क्या बनाता है, ओ बनाता है। अब ध्यान देंगे इस चीज को, इस प्रकार से लंबे पौधे के लिए सॉरी ब्लड ग्रुप ए के लिए दो विकल्प आते हैं, बी के लिए दो विकल्प, ए बी के लिए एक विकल्प और ओ के लिए एक विकल्प। यानी इसके दो अलील और इसके एक इसके एक। अब इस चीज को ध्यान देंगे, ये मतलब मानव में रुधिर वर्ग का निर्धारण इसी तालिका के हिसाब से आप आसानी से समझ लेंगे। अब इसको समझने के लिए अगर हम मान लें कि किसी का ये जनक 1 और जनक 2 होता क्या, पहले ये ध्यान देंगे। जनक 1 को आप पिता मान सकते हो और जनक 2 किसको मान सकते हो, माता को मान सकते हो, या फिर आप जनक 1 माता को मान सकते हो, जनक 2 पिता को मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी के पिता का ब्लड ग्रुप ए है, ए का किससे निरूपित करते हैं, आई ए किसको निरूपित करता है, ए को, आई बी किसको निरूपित करता है, बी को, और स्मॉल आई किसको निरूपित करता है, ओ को। इस चीज को याद रखेंगे। तो किसी पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का भी ब्लड ग्रुप ओ है, सॉरी ए है, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके संतति का जीनोटाइप जो होगा आई ए और आई ए बनेगा और उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, कैपिटल ए होगा, यानी उसका रुधिर वर्ग ए होगा, यानी ब्लड ग्रुप ए बनाएगा। कब, जब माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग ओ है, ओ क्यों, क्योंकि स्मॉल आई किसको निरूपित करता है, ओ को निरूपित करता है। तो अगर पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग ओ है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये दोनों को मिला देंगे जीनोटाइप निकल जाएगा। और आपको बताया था कि अगर ये जीनोटाइप आते हैं, यहां पे आपको बताया तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, ए बनता है, ए बनेगा। तीसरा, अगर पिता का भी ब्लड ग्रुप बी है और माता का भी ब्लड ग्रुप बी है तो संतान का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर पिता का ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तब पर भी जो संतति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक। अगर पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है और माता का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो संतति का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अब चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे कि कौन सा जीनोटाइप में कौन सा रुधिर वर्ग बनता है, ठीक है। इस जीनोटाइप में ये रुधिर वर्ग बनता है, ये जीनोटाइप में ये रुधिर वर्ग बनता है, ये जीनोटाइप में ये और ये जीनोटाइप में ये आप रुधिर वर्ग याद रखेंगे कौन से जीनोटाइप में कौन सा रुधिर वर्ग बनता है। अब इस आधार पे हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो चलिए आपको बताते हैं। कहता है, एक क्वेश्चन है कि पिता का रुधिर वर्ग ए है और शिशु का रुधिर वर्ग, रुधिर को हम लोग ब्लड कहते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। रुधिर वर्ग क्या है, ओ है। तो पिता का रुधिर वर्ग का जीनोटाइप क्या होगा, पिता के रुधिर वर्ग का जीनोटाइप हो सकता है, जीनोटाइप हो सकता है, क्या होगा, चलिए इसको बताते हैं। अब इस चीज को ध्यान देंगे, ए के लिए दो विकल्प होते हैं, ए के लिए कितने विकल्प होते हैं, दो विकल्प होते हैं। एक आपका ये होता है और एक आपका ये होता है, ठीक। और ओ के लिए आपके विकल्प कितने होते हैं, एक होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं
यहां पे हम मान लेते हैं जनक 1, और ये मान लेते हैं जनक 2। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं ओ का मतलब हुआ स्मॉल आई स्मॉल आई। स्मॉल आई किसको? ओ रुधिर वर्ग को निरूपित करता है। मैंने आपको पहले ही यहां पे बताया, देखिए स्मॉल आई किसको? ओ को निरूपित करता है। तो देखिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, आपको क्लियरिटी समझाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इसका हम आई ए मानते हैं, इस पे मान लेते हैं, और माता का हम मान लेते हैं आई मान लेते हैं, यानी माता का रुधिर वर्ग हम ओ मान लेते हैं। अब तो हम मानेंगे क्यों? तो एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी चीज। इसका एक जो ये है पिता से आता है और एक जो है वो माता से आता है। तो जाहिर सी बात है पिता का यहां ब्लड ग्रुप क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है। तो यानी ये आई ए तो होगा नहीं, क्योंकि आई ए होगा तो इसका जो युग्मक बनेंगे वह क्या बनेंगे? आई ए बनेंगे ना। लेकिन अगर पिता का रुधिर वर्ग, अगर हम लोग इस प्रकार के ए को इस विकल्प से अगर हम लाते हैं आई ए और स्मॉल आई, तो इसके जो युग्मक बनेंगे वह बनेंगे एक आपका आई ए और एक बनेगा स्मॉल आई, तब में जाकर के स्मॉल आई आएगा। तो यानी पिता का जो जीनोटाइप होगा वह क्या होगा? आई ए स्मॉल आई। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। फिर से मैं आपको दोबारा इसको क्लियर कर रहा हूं। पिता का रुधिर वर्ग है, तो ए के लिए दो विकल्प होते हैं। एक होता है आपका आई ए और दूसरा विकल्प होता है आई ए स्मॉल आई। ये दो रुधिर वर्ग ए वर्ग को निरूपित करता है। ठीक है, और पुत्र का क्या है? ओ है, तो ओ रुधिर वर्ग किसको निरूपित करता है? इसको निरूपित करता है, इस प्रकार के जीन को। अब याद रखेंगे इसमें से एक, और ये मान लीजिए यहां पे हम माता मानते हैं, माता की बात छोड़ देते हैं, यहां पिता की पूछ रहा है, पिता पे बात समझ रहा है। आई ए में से जो एक युग्मक बनेगा तो एक आई ए ही बनेगा। ठीक है, जबकि इसमें से क्या आ रहा है? एक युग्मक आपका आई आ रहा है। तो आई आने का मतलब ये विकल्प आपका सही होगा, यानी पिता का रुधिर वर्ग होगा आई ए स्मॉल आई। ठीक है, अब चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की हम बात आपको कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए माता का रुधिर वर्ग बी है, माता का रुधिर वर्ग बी है और शिशु का रुधिर वर्ग ओ है। ठीक है, तो माता का जीनोटाइप क्या होगा? माता के रुधिर का जीनोटाइप क्या होगा? तो ध्यान देंगे वही चीज है। अगर माता की बात करें तो अगर बी ब्लड ग्रुप के लिए दो विकल्प होते हैं, एक होता है आई बी और एक होता है आई बी स्मॉल आई। ये किसके लिए होता है? बी रुधिर वर्ग के लिए। और जनक का आपका क्या है? ओ है, यानी स्मॉल आई। तो इसमें से क्या एक आई आपका आएगा? नहीं आएगा। तो स्मॉल आई इसमें तो है नहीं, तो ये आएगा। तो इसके लिए विकल्प क्या आएंगे? इससे आएंगे, तो इसका विकल्प ये होगा, यानी इसका जीनोटाइप होगा आई बी स्मॉल। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की आपको बात करते हैं। मान लीजिए पिता का रुधिर वर्ग बी है, पिता का रुधिर वर्ग बी है। ठीक है, और माता का रुधिर वर्ग ओ है। ओ है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में एकदम क्लियरिटी एकदम समझिए, एकदम 2 मिनट में आपको यह समझ में आ जाएगा। पिता का रुधिर वर्ग बी है और माता का रुधिर वर्ग ओ है। तो शिशु का रुधिर वर्ग क्या होगा?
शिशु का रुधिर वर्ग हो सकता है, यानी कौन कौन से रुधिर वर्ग होने की संभावना शिशु में होगी। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। ये मान लेते हैं जनक फर्स्ट और ये मान लेते हैं जनक सेकेंड। ठीक है, पिता का रुधिर वर्ग बी है और माता का रुधिर वर्ग ओ है। ठीक है, तो बी के लिए कितने विकल्प होते हैं? तो बी के लिए विकल्प दो होते हैं, एक होता है आई बी और एक होता है आपका आई बी स्मॉल आई। ठीक है, ओ के लिए कितने विकल्प होते हैं? एक विकल्प होता है। मैंने आपको तालिका में बताया था कि ओ के लिए एक विकल्प होते हैं, ए बी के लिए एक विकल्प होते हैं, बाकी ए और बी के लिए दो दो विकल्प होते हैं। तो ओ के लिए कितने विकल्प होंगे आपके? स्मॉल आई स्मॉल। ठीक है, चलिए इसकी पहले बात कर लेते हैं। इससे जो हमारा युग्मक बनेगा वह आपका बी बनेगा और इससे आपका युग्मक जो बनेगा स्मॉल आई बनेगा। ठीक है, इससे अगर क्रॉस कराएंगे तो आई बी स्मॉल आई। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है? कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है? बी बनता है। यानी एक तो हो सकता है बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये एक लक्षण के हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि बी का जो होते हैं दो विकल्प होते हैं, तो एक विकल्प के हिसाब से क्या होना चाहिए? बी ब्लड ग्रुप बनना चाहिए। अगर दूसरे विकल्प के हिसाब से समझे तो दूसरे ब्लड विकल्प के हिसाब से समझे तो इसको देखिए, इससे आपका बनेगा आई बी स्मॉल। ठीक है, तो ये आपके बनेंगे, इससे आपको क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा आपका आई बी स्मॉल। ठीक, और इससे आपका जो बनेगा आई आई। ठीक है, स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ये क्या होंगे? आपके बी बनेंगे और ये क्या बनेंगे? आपके ओ बनेंगे। तो दूसरा विकल्प आपका क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। यानी शिशु का रुधिर वर्ग बी या ओ होगा। कब? जब पिता का रुधिर वर्ग बी हो और माता का रुधिर वर्ग ओ हो, तो शिशु का रुधिर वर्ग बी और ओ में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब आपको ऐसे आप किसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। अब मैं आपको तीसरे जो मैं आपको बताने वाला हूं, मेंडल के तीसरा जो नियम है जिसपे मेंडल के नियम का विचलन करता है, यानी मेंडल के नियम जिसपे लागू नहीं होता है। अब मैं आपको सप्रभाविता बता रहा हूं। तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं, सप्रभाविता क्या है। सप्रभाविता क्या है? देखिए, सप्रभाविता का मतलब होता है कि जब किसी जीव में दो अलील के लक्षण एक साथ प्रदर्शित हो रहे हो, एक साथ प्रदर्शित हो रहे हो, तो उसे सप्रभाविता कहते हैं। सप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, जैसे में इसका भी एग्जाम्पल में आएगा मानव का रुधिर। मानव रुधिर कैसे? देखिए, आपको बता रहा है। जैसे एक लक्षण हमने एक मानव रुधिर का एक अलील ले लिया ए और दूसरा ले लिया बी, इन दोनों से हमने क्रॉस कराया। जीन तो हमेशा जोड़े में होते हैं, ये भी हम जोड़े में देते हैं। इससे जो युग्मक बनेगा आपका ए होगा और इससे जो युग्मक बनेगा आपका बी होगा। ठीक है, इसके बीच क्रॉस कराते हैं तो आपका क्या बनेगा? आई ए आई बी। तो आई ए आई बी कौन ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करता है? ए बी को। यानी इस दोनों में अगर जब दो अलील के लक्षण एक साथ प्रदर्शित हो रहे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सप्रभाविता के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर का ये टॉपिक जो है यानी मेंडल के नियम का विचलन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको बताएंगे वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको बना करके मुझे रिप्लाई करोगे। ठीक है,
अगर आपको ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।